हाय। हम बात करेंगे आज के वीडियो में हस्त मैथुन की। ये जो हस्त मैथुन होता है ना, ये 14 साल के लड़के शुरू कर देते हैं करना, 17-18 साल की लड़कियां शुरू कर देती है ये करना। जब तक उन्हें पार्टनर नहीं मिलता, ये लड़कों के लिए है, जब तक लड़कों की शादी नहीं होती तो ये हैंड प्रैक्टिस करना, अपने हाथों से काम लेना, ये जो काम होता है ये चलता रहता है। लड़कियों में ये कम होता है, बट बात यह वही होती है कि ये चलती रहती है। लड़के शादी के बाद भी हैंड प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सी लड़कों में देखा गया है। ये जो हस्त मैथुन होता है, ये लड़कों की मात्रा शादी के बाद कम हो जाती है, पर लड़कियों में ये लगातार रहती है। तो आप सोचोगे कि लड़कियां इतनी तेज, इतनी ओवर कि शादी के बाद भी करती रहती हैं। शादी से पहले जिन लड़कियों की प्रेगनेंसी मर्दों में ज्यादा पाई जाती है, वहीं पर शादी के बाद औरतों में ज्यादा पाई जाती है। इसका रीजन होती है एक तो नॉलेज, सबको नॉलेज होती है, इसके बावजूद भी लड़कियां अपनी बॉडी को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, ज्यादा सोचती हैं। टू मच प्रैक्टिस, जिस काम को लड़के शादी से पहले ज्यादा करते हैं, लड़के धीरे धीरे जिस काम को करते हैं, वहीं पर 14-15 साल के लड़के शुरू कर देते हैं, वही काम 17-18 साल की एज में लड़कियां करती हैं। वो लेट शुरू करती हैं, उन्हें इस काम के बारे में बहुत देर से पता लगता है। जब उनकी बॉडी नीड को वो समझती हैं, वो तब करती हैं। ये दोनों बराबर ही करते हैं, बट लड़कों के काम में ये होता है कि जब तक उनको कोई लेडीज, उनको कोई फीमेल पार्टनर नहीं मिलती, वो जब तक ही से ज्यादा करते हैं। और उनकी शादी हो जाती है, अच्छी खासी फीमेल पार्टनर मिल जाती है कि इस चीज को छोड़ देते हैं। वहीं पर लड़कियां एक तो लेट शुरू करती हैं, दूसरा कहीं मर्द लड़कियों को अच्छे से संतुष्टि नहीं दे पाते हैं, तो वो प्लेजर नहीं दे पाते। जो उसकी बॉडी चाहती है, जो उसकी डिजायर है, वो लड़के नहीं दे पाते, यानी कि उनके हस्बैंड नहीं दे पाते। यहीं पर जिस फीमेल पार्टनर को ये मालूम होता है कि उसकी संतुष्टि क्या है, उसकी डिजायर क्या है, प्लेजर किस चीज से मिलेगी, संतुष्ट भरपूर तरीके से किस चीज से होगी, लड़कियों को अपनी संतुष्टि का पता चल जाता है, तो फिर वो लड़कियां शादी के बाद अपनी संतुष्टि उन्हें कैसे मिलती है वो वैसे ही करेंगी, यानी कि वो अपनी हैंड प्रैक्टिस को नहीं छोड़ेंगी। कुछ आदतें ऐसे हैं, देखिए बचपन में आदतें लग जाती हैं, धीरे धीरे ही जाती हैं, उसे छोड़ पाते हैं। लड़के पहले छोड़ देते हैं, बट लड़कियां वो देर से इसे स्टॉप कर पाती हैं। उसकी संतुष्टि देने वाला उसे भरपूर तरीके से वो पार्टनर मिल चुका होता है, वरना उसकी हैंड प्रैक्टिस चलती ही रहती है। ऐसा होता है अपने आपको संतुष्टि से जिस तरीके से लड़के और लड़कियां कर लेती हैं, शादी के बाद वो संतुष्टि उन्हें नहीं मिल पाती। इस प्रेशर की आपको आदत पड़ चुकी है। अगर इंटरकोर्स करते टाइम, वो ओरल करते टाइम आप दोनों उस चीज को हासिल नहीं कर पा रहे हो, तो लड़के प्रोम तरीके से बेड की तरफ सीधा लेट कर इंजेक्शन देकर डिस्चार्ज करने की आदत है। चाहे कितना ही फीमेल के साथ कर ले, उनकी ये हैबिट रहती है, क्योंकि उन्हें उस काम में बड़ी संतुष्टि मिलती है। और वहीं फीमेल्स की बात रही, अलग अलग तरीके से अपने आप को खुश करती हैं। अगर लड़का उसे प्लेजर देने का ना सोचे, तो लड़कियां भी उसे एंजॉय नहीं कर पाती हैं, एक दूसरे को पार्टनर बताते नहीं हैं, खासकर फीमेल नहीं बताती। मेल तो बता देते हैं कि यार आज मजा आया, आज नहीं आया, मजा आता ही है। मोस्टली जो मेल होते हैं वो भरपूर तरीके से अपनी संतुष्टि करते हैं, चाहे वो कैसे ही करें, मजा आता ही है। पर अगर फीमेल को संतुष्टि नहीं मिलती है, वह अपने तरीके से हैंड प्रैक्टिस करके अपनी संतुष्टि पाती हैं, दोनों ही अपने अपने तरीकों से। कपल्स ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर के साथ मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अटैच नहीं हो पाते। सारे कपल ऐसे होते हैं जो घर के प्रेशर में, दबाव में शादी कर लेते हैं, शादी करने की इच्छा नहीं होती और उन्हें मजबूरी में करनी पड़ती है। अगर वो इमोशनली अटैच नहीं हो पाती, तो उनके बीच में जो फिजिकल रिलेशन होता है वो भी बहुत ही काम चलाऊ सा होता है। वो है अपने अपने तरीके से अपने आप को संतुष्ट करते हैं। ये सिलसिला चलता ही रहता है। जब वो अपने आप को खुद संतुष्टि देने में इतनी माहिर हो जाती हैं फीमेल्स, तो उन्हें ये लगता है कि क्या उन्हें पार्टनर की जरूरत है। तो उनके पार्टनर ने उनको कहा, उन्होंने कर लिया, और अपनी संतुष्टि वो वैसे ही करती हैं जैसे उन्हें करनी होती है। फ्यू के बच्चे वगैरह भी हो जाते हैं, बट मेंटली और इमोशनली अटैच नहीं होते। जैसे पहले की तरह फील करते तो वो वैसे ही बाद में भी करते हैं, फिर उनका वैसे ही चलता रहता है हस्त मैथुन।
जो यही करना चाहते हैं, देखो उनके लिए तो कोई सोल्यूशन होता ही नहीं है, क्योंकि वो उनकी इच्छा है, उनकी वो काम है, उन्हें उनको संतुष्टि मिलती है। जो लड़कियां और लड़के चाहते हैं कि इसे छोड़ना चाहते हैं, आदत को वो छोड़े, उन्हें ये आदत बुरी लगती है, इससे पहले तो अचानक ना छोड़े। जैसे कि आपकी ये आदत पुरानी है, इसे धीरे धीरे ही छोड़े। मेल पार्टनर अपनी फीमेल पार्टनर के साथ धीरे धीरे हैंड से कराए। धीरे धीरे मेल पार्टनर को फीमेल पार्टनर की बॉडी की भी हैबिट पड़ जाती है। नेचुरल तरीके से ही होता है। अपने हाथ की बजाय एक फीमेल के हाथ से ही करे और निकाले पानी को। तो फीमेल होती है वो हाथ की बजाय, में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट ये सेट हो जाता है। टच का फर्क पड़ता है खुद के हैंड का और फीमेल के हैंड का। लड़कियों की स्किन सेंसिटिव होती है और मर्दों की स्किन थोड़ी हार्ड वे होती है, तो उनको हार्ड वे करने से जैसे सेंसिटिव तरीके से वो करवाना पसंद करेंगे। तो महिला की बॉडी तो देखो होती ही सेंसिटिव है, तो ये हैबिट जल्दी हटवाने में मदद करती है हैंड प्रैक्टिस की। वहीं महिला की बात हो तो महिला का ब्लेजर जगह होती है क्लिक। वह खुद अपने आप को स्टिमुलेट कर रही है, तो उसे संतुष्टि मिल रही है। वह अपने पार्टनर से वो काम करवाए, पार्टनर का हाथ हो उनका ना हो, एक दूसरे से बात करे, मदद करे, कोशिश करे, मन करे तो दोनों एक दूसरे के साथ बिस्तर पर जोड़ लगाना शुरू कर दे। एक दूसरे के साथ ही करे, अपनी गर्माहट, अपनी संतुष्टि एक साथ बिस्तर पर निकाले, तो आपको ये हैंड प्रैक्टिस की आदत छूट जाएगी और एक दूसरे के साथ आप इन्वॉल्व होंगे। कि जब आप लोगों को एक दूसरे की संतुष्टि समझोगे और खुलकर करोगे, जो करना है वो खुलकर करोगे, तो आपकी जो हस्त मैथुन की हैबिट है ये छूट जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।